बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तान में पुलिस जो है, पुलिस का इदारा जो है बहैसियत इदारा आवाम का एतमाद जो है खो चुका है। ये पहले से भी खो चुका है और हकूमत से जो है इमरान ख़ान से आवाम की उम्मीदें थीं और आवाम ने इमरान ख़ान को वोट भी इसीलिए दिया था कि भाई ये पुलिस में इस्लाहत लेकर आएंगे, इदारों में इस्लाहत करेंगे। जैसे KPK में जो है इन्होंने पुलिस में इस्लाहत की थी, वैसी ही पंजाब में भी वो की जाएंगी। लेकिन अभी तक पंजाब में कोई भी इस्लाहत वो नहीं की गई। इसी तरह मैं 3 वाक़यात हुए हैं, तो वो पुलिस के हवाले से जो है मैं उन पर तीनों पर वो बात करना चाहता हूँ। इन वाक़यात में जो है एक डेरा गाजी खान में, एक पेशावर में और एक जो है कराची में एक पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी के साथ हुआ है। तो मैं इन तीनों पर जो है वो करता हूँ, आपसे वो बात करता हूँ। लेकिन बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें और अपना फीडबैक भी वो देते रहें। और जहाँ भी कहीं भी आप जुल्म वो देखें, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपके हक़ के लिए, चाहे वो पुलिस की ज़्यादतियाँ हों, चाहे किसी भी वो तरफ से आवाम से ज़्यादती होंगी, हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, आपका बाजू बनेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे साथ रहें और जहाँ भी आप देखें कि भी कोई भी वो ज़्यादती हों तो हमसे रब्ता करें। तो मैं आता हूँ अब, जो कि अभी वो डेरा गाजी खान में एक वाक़या हुआ है कि एक जो है नौजवान जो है वाटर सप्लाई में उसकी नौकरी थी और वहाँ पर उसका एक कुलीग था, उसके साथ काम वो करने वाला, अल्ताफ़ उसका नाम। और उसका जो है ये हुआ है कि भाई उन्होंने आपस में जो हो जाती है, तलखी हो जाती है, उनकी तलखी हुई है। इस छोटी सी वो तलखी पर जो है तो उन्होंने अपने भाई को कॉल की है। उनका भाई आता है, पहले अकेला आता है और वो उनसे आकर मिलता है, वो हंस के उनसे बात करता है। वो पुलिस में CIA स्टाफ में उसकी नौकरी थी उसके भाई की। और फिर जब थोड़ी देर बाद वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस की गाड़ी आती है और वो उस नौजवान को उठाकर ले जाती है। और 2-3 दिन तो ये था कि भाई पुलिस के डेरा गाजी खान के वो थानों में जो है वो गए, उनका वालिद है, गरीब वालिद है और उनकी एकलौती औलाद थी, तो वो जाता है, उनको नहीं मिलता है। फिर 2-3 दिन के बाद उनको ये पता चलता है कि भाई ये CIA ने इनको उठाया है और वो वहाँ पर वो जाता है तो वो अपने बेटे से मिलता है, तो अब दीदा हो जाता है। बेटा उनका जो है रो रो कर जो है बाप से कहता है कि भाई मुझे इनसे जो है छुड़वाएं, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। सूरत हाल ये थी कि फिर उनका जो है इत्तफाक होता है, वो पुलिस वाले उनसे पैसे मांगते हैं, तो 3 लाख रुपए में जो है इत्तफाक हुआ है। और उन्होंने जो है उनका एक वीडियो पैगाम भी लिया, उनसे वीडियो पैगाम भी बनवाई कि अभी मैंने ये कार्रवाइयाँ की हैं, ये मैंने वो धमाके किए हैं, यहाँ पर मैंने डकैतियाँ की हैं। ऐसी उन्होंने वीडियो बनाकर उसके बाप को जो है तो ब्लैकमेल किया है और उनको कहा है कि भाई आपका बेटा बहुत बड़ा वो दहशतगर्द है। हालांकि वो ऐसी कोई भी बात नहीं थी और उसके ज़िम्मे यानी कोई भी FIR इलाके में वहाँ पर किसी किस्म का उसका जो है रिकॉर्ड ऐसा नहीं था कि भाई उसका जो है बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड था पुलिस के हवाले से। लेकिन उसके वालिद को जो है ब्लैकमेल किया जाता है। उनका वालिद जो 1 लाख का इंतज़ाम करता उनको देता है, 2 लाख का वो इंतज़ाम नहीं कर पाता। वो इसी कोशिश में था कि भाई हमें वो पैसे मिल जाएं, लेकिन उनको पैसे यानी वो इंतज़ाम नहीं हो सके। तो इस बिना पर जो है उन्होंने पुलिस वालों ने उनको मार दिया। मारने के बाद जो उन पर इल्ज़ामात लगाए कि ये बहुत बड़ा वो दहशतगर्द है। और हालांकि हकीकत में जो है अब तक की जो इतलात वहाँ से आ रही हैं वो डेरा गाजी खान से कि भी वो जो नौजवान था वो बेकसूर था, उनका कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि भाई उन पर जो है कोई FIR हों। वो एक क्लीन उसका रिकॉर्ड था पुलिस के हवाले से। अब मैं आता हूँ पेशावर की जो पुलिस है,
हालांकि पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये था कि भैया ना पुलिस के अंदर इस्लाहत की गई और ठीक ठाक इस्लाहत की गई, और इसी बेस पर जो है इमरान खान ने मुल्क के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो कामयाब हुए, और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है मुल्क में इदारे बनाएंगे, इदारों को आज़ाद करेंगे और इस्लाहत भी करेंगे। तो ये वाक़या होता है, और ये जो है पुलिस वाले जो हैं एक नौजवान को जो है वो टार्चर करते हैं, उसको जो है उनके कपड़े उतारते हैं, बरहना करते हैं, तो फिर उनकी एक वीडियो वो बनती है और वो वायरल होती है। तो लोग अचंभे का शिकार हुए जब इन्होंने जो है ये किया कि पेशावर के वो पुलिस ने जब ये किया, तो अचंभे में हुआ कि भाई जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है वो भी क्या अभी इन हथकंडों में आ गई है, ये हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि भाई इस्लाहत की जाए और पुलिस को जो है जो बेलगाम हो चुका है इसको जो है लगाम वो डाली जाए और जो है इसमें इस्लाहत की जाए और इसमें काले भेड़ों को जो है निकाला जाए। अब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के मारूफ एंकर, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के न्यूज़ कास्टर भी रहे मसूद रज़ा साहब, जो है उनके साथ एक वाक़या हुआ है और उनकी जो आप बीती है वो भी सुन लें कि वो क्या कहते हैं, वो भी उनकी आप बीती सुने। पुलिस ने जो है कराची में उनके साथ जो सलूक किया है वो भी आप सुन लें, उनकी अपनी ज़ुबानी सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो है पुलिस जो है इस वक्त जो है उसके जो कारनामे हैं गरीब आवाम के लिए, पुलिस जो ये काम कर रही है और सूरत हाल जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए जो ख़ासकर गरीब वो तबका है उसके लिए ठीक नहीं है। अब आपको मैं उसकी वीडियो सुनाता हूँ, वो सुन लें कि वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद रज़ा है। मैं इस वक्त शाह फैसल थाने के अंदर मौजूद हूँ। मैं वॉक करता हूँ यहाँ पर। अब मुझे मेरा जुर्म बताओ, इस वजह से कि मैंने पुलिस वाले से ये कहा कि तुम बदतमीजी मत करो, मुझे यहाँ क्यों लाए? अब आप मुझे बताएं मुझे यहाँ लाए क्यों है, मेरा जुर्म क्या है? पूछा है कि उन्होंने बताया ना। नहीं, उन्होंने बताया ना, क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? अरे आप बैठे ये क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? आप बैठे हो, मेरे साथ मेरी शर्ट क्यों खींची, मुझे जबरदस्ती गाड़ी में क्यों डाला? सर वहाँ पे चेकिंग कर रहे थे, मुझे गाड़ी में जा रहे थे, हमारे तो पता क्या पड़ा है भाई, वो अगर आपके वहाँ के पास गया है आप सुन के चले गए तो कुछ कांच मार के सिपाही ने कुछ चेक करा है कौन जा रहा है बात कर रही है। तो ये आ गए सिपाही से बदतमीजी करने लगे, तुमने कांच क्यों मारी मेरे मुंह पे? अब वो क्या जवाब दिया सिपाही ने? सिपाही ने कुछ नहीं बोला।